बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 जो सेकेंड ईयर में हमारा पहला चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था हीट। उस चैप्टर को हमने तमाम उसमें चीज़ें पढ़ ली, डेरिवेशंस कर ली और फिर आखिर में हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसको बुक में चैप्टर 12 कहा गया है। ठीक है जी, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, ये भी एक काफी बड़ा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जी। सो इस चैप्टर को अब हमने देखना है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। सो हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया, जो हमारी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर था। और अब हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले देखते हैं जी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। हाँ, सो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस की तमाम मालूमात को पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। चाहे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर के बारे में पढ़ें, उस पर जो फोर्स लग रही होती है उसके बारे में पढ़ें, उसका बिहेवियर पढ़ें, उसका इंटरेक्शन पढ़ें, एवरीथिंग एवरीथिंग स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे जाके। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है, इसकी भी मजीद दो सब ब्रांच हो जाती है। इस ब्रांच में, इलेक्ट्रिसिटी में, मजीद आपको दो ब्रांचेस मिलती हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका इस चैप्टर का भी नाम है। और दूसरी ब्रांच, दूसरी सब ब्रांच है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसका एक और नाम होता है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी दो सब ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन चार्जेस किस हालत में होने चाहिए? रेस्ट में। चार्जेस को आप स्टडी करोगे किस हालत में? जब चार्जेस जो है वो रुके हुए हों। चार्जेस आर एट रेस्ट। सो अगर चार्जेस रुके हुए होते हैं, अब अगर आप चार्जेस के इंटरेक्शन को, चार्जेस को स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर हम चार्जेस को मोशन में पढ़ें, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं, हरकत में है, चल रहे हैं, मोशन में है, अगर हम चार्जेस को एट मोशन स्टडी करते हैं तो ये ब्रांच हो जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 12 का नाम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लिहाजा वो ये हो जाती है। हमने इस चैप्टर में चार्जेस को स्टडी करना है और चार्जेस जो है वो हमें रेस्ट में मिलेंगे। रुके हुए चार्जेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर के नाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी दो सब ब्रांचेस होती हैं। एक सब ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपने चार्जेस को रुकी हुई हालत में पढ़ना है। और दूसरी सब ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हमने चार्जेस को मोशन में पढ़ना है। ठीक है जी। सो अब इस चैप्टर का नाम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लिहाजा हम इस चैप्टर में चार्जेस को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ेंगे। और वो चार्जेस आपको किस स्टेट में मिलेंगे? चार्जेस आपको मिलेंगे एट रेस्ट। रुके हुए चार्जेस को स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो टाइटल है उसके हवाले से मैंने आपको एक बात बता दी। अब हम बात करते हैं जी कि ये जो चार्जेस वर्ड आ रहा है हमारे सामने, ये जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये क्या होते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? इसको हम सिंपली चार्जेस भी कहा करते हैं। तो ये चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है जी, तो अब चार्जेस के बारे में बात करते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ड्यू टू विच
ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये इसके बारे में डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी है जो अगर एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगी तो वो अपने ही जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट को यानी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये दो बॉल है जी, एक बॉल का नाम है ए और एक बॉल का नाम है बी। अभी ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रही हैं ना रिपल कर रही हैं, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स नहीं है। अभी वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, उसको अभी हम जरा साइड में रखते हैं, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अभी भूल जाए। सो मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल है ए, एक बॉल है बी। अभी मैं दोनों को आसपास रखता हूं तो मैं देखता हूं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। अब अगर मैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी डाल दूं, ये वाली प्रॉपर्टी, चार्ज नाम की एक प्रॉपर्टी डाल दूं, मैंने इन दोनों में ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डाल दी, ए बॉडी के अंदर भी मैंने चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डाल दी और बी बॉडी के अंदर भी मैंने चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डाल दी। कैसे डाली जाती है वो मैं आपको भी बताऊंगा। सो अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी डाल दी और अब क्या देखूंगा मैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनमें ये प्रॉपर्टी आ गई, ये अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देंगे। अब इनके दरमियान एक फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये अट्रैक्शन भी कर सकते हैं एक दूसरे को, या फिर ये एक दूसरे को रिपल्शन भी कर सकते हैं, एक दूसरे को दूर भी भगा सकते हैं। तो पहले ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने इनके अंदर एक प्रॉपर्टी डाली अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी इसमें डाली गई है जिसकी वजह से ये अब एक दूसरे को यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टी यही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में आ जाएगी तो ये अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा अपने ही जैसे, सिमिलर ऑब्जेक्ट, वर्ड लिखा हुआ ना सिमिलर यानी कि अगर मैं ए के अंदर चार्ज डाल देता हूँ, ए में मैंने चार्ज डाल दिया लेकिन बी में मैंने नहीं डाला चार्ज, अब ये बी चार्ज नहीं है, ए इस वक्त मेरे पास चार्ज कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, जबकि बी इज नॉट अ चार्ज, ये एक चार्ज नहीं है। सो अब कोई फोर्स नहीं होगी इनके दरमियान, क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट या रिपल करेगा एक और चार्ज को बस, और किसी को नहीं। किसी आम बॉडी को चार्ज अट्रैक्ट या रिपल नहीं करता, चार्ज सिर्फ एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करेगा, ये वाला मामला। चार्ज विल अट्रैक्ट ओनली या रिपल ओनली अनदर चार्ज, ठीक है। सो प्रॉपर्टी है ये, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाती है वो चार्ज बन जाता है और फिर वो अपने ही जैसे एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट में से ये प्रॉपर्टी निकाल दें तो फिर अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे, और अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ये प्रॉपर्टी डाल दी तो अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या बन गया, ये भी एक चार्ज बन गया, और चार्ज और चार्ज के दरमियान अब जो फोर्स है वो आ जाएगी, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या वो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अगर किसी ऑब्जेक्ट में आ जाती है सो फिर वो क्या करता है, वो अपने ही जैसे एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है, इसको आप कहते हो चार्ज। कैसे आती है वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो चार्जेस हो गए। चार्जेस क्या है जी, एक प्रॉपर्टी है, अगर एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वो अपने ही जैसे एक दूसरे चार्ज को, यानी उसमें भी ये प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है, सो अपने ही जैसे वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। दो किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं जी, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स होती है हमारे पास चार्जेस की। एक कहलाती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी कहलाती है नेगेटिव चार्ज। ये दो किस्म के चार्जेस होते हैं आपके पास, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज एक सामने रखें, यानी सिमिलर चार्जेस अगर आप रखें, तो अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, वो रिपल्सिव होगी, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर हम दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सामने रखें, यानी कि एक पॉजिटिव रखा एक नेगेटिव रखा, अपोजिट चार्जेस अगर हम एक दूसरे के सामने रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, यानी इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
सो फोर्स ऑफ रिपल्शन कब आएगी दो चार्जेस के दरमियान, अगर वो दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे। और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब आएगी, जब वो दोनों चार्जेस आपस में डिसिमिलर होंगे, अपोजिट होंगे, तो फिर जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी। सो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वो फिर अपने ही जैसे एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो चार्ज। अगर आपने ये प्रॉपर्टी निकाल दी तो अब ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, एक कहलाता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को आमने सामने रख दें या दो नेगेटिव चार्जेस को आमने सामने रख दें तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर हम दो अपोजिट चार्जेस को सामने रख देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर दो अपोजिट चार्जेस को, तो डिसिमिलर चार्जेस को अगर मैं सामने रखूंगा तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात ये करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में चार्ज की प्रॉपर्टी ऐड कैसे की जाए। हम ये कह रहे हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी डाल दोगे वो चार्ज बन जाएगा और अब वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। तो सवाल ये पैदा होता है, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज किस तरीके से करें हम, एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी कैसे डाली जाए। ठीक है जी, इस पर बात करते हैं। हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, कि एक ऑब्जेक्ट में मैं ये प्रॉपर्टी कैसे ऐड करूं, कैसे उसके अंदर मैं जो हूं वो चार्ज ऑब्जेक्ट बना दूं, उसको उसमें ये प्रॉपर्टी डाल दूं ताकि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर दे। तो इसको हम दो जावियों से देखेंगे, एक मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी एटम्स के अंदर कैसे चार्ज बनाया जाए एटम्स को, और एक फिर बड़े ऑब्जेक्ट पर बात करेंगे। दो तरीकों से देखेंगे। पहले एटॉमिक लेवल पे देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पर हम एक एटम को चार्ज कैसे बनाएं। ठीक है, एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं पहले। अच्छा जी, हमारे पास सपोज करें जी ये एक एटम है, इस एटम में जो सेंटर होता है उसको आप कहते हो न्यूक्लियस, और फिर ये किनारों पे क्या होते हैं जी, इनको आप कहते हो ऑर्बिट्स। केमिस्ट्री में आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं जी। और ये जो सेंटर में है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक कहलाता है न्यूट्रॉन और एक कहलाता है प्रोटॉन। जबकि ऑर्बिट पे हमारे पास तीसरा पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सारी केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, आई होप। तो एक एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक कहलाता है प्रोटॉन, एक कहलाता है न्यूट्रॉन, एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, अगर आप न्यूट्रॉन को किसी भी चार्ज के सामने यानी इलेक्ट्रॉन के सामने रखें या प्रोटॉन के सामने रखें, न्यूट्रॉन मूव नहीं करेगा, ना तो वो अट्रैक्ट होगा ना वो रिपल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को सामने रखेंगे ना तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सामने रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है प्रोटॉन पे चार्ज है और इलेक्ट्रॉन से उल्टा चार्ज है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव मान लिया और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ठीक है जी, ये ऐसे हुआ कि जैसे अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन लिया, आपने ये इलेक्ट्रॉन लिया और इसके सामने आपने न्यूट्रॉन रखा तो देखा कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये कोई चार्ज बॉडी नहीं है। अगर होती तो अट्रैक्ट या रिपल होती, नहीं हो रही, इसका मतलब है न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल हो गया, कोई इस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन के आगे एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया, ऑर्बिट में से दोनों पार्टिकल्स निकाल के हमने सामने रखे, तो हमने देखा ये एक दूसरे को रिपल कर रहा है, रिपल कर रहे हैं यानी फोर्स तो आ गई, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गई। अब आ गई ना फोर्स, इसका मतलब है ये दोनों चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल है। फिर हमने क्या किया, हम इलेक्ट्रॉन के सामने एक प्रोटॉन को रख देते हैं। जब हम वो प्रोटॉन को रखते हैं तो अब हम देखते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रोटॉन पे भी चार्ज है, क्योंकि चार्ज चार्ज को ही अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो अब हमें यहां से पता चल गया कि प्रोटॉन पर भी चार्ज है।
और ये भी पता चल गया कि अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है। तो हमने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक, सो ये एक एटम की कहानी है। एक एटम में 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इस बारे में बेकार चीज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। आपके पास अगर एक न्यूट्रल एटम होता है, एक न्यूट्रल एटम होता है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए आपका पूरा होल एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है। यानी इस न्यूट्रल एटम को, ये मेरे पास न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम। अगर मैं इसको एक चार्ज के सामने रख दूं, मिसाल के तौर पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन के सामने रख दिया, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भले एक चार्ज है बट इट इज नॉट अ चार्ज, क्योंकि इसके सारे चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म हो चुके हैं। तो न्यूट्रल एटम अगर आपके पास है तो उसमें भले से उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, बट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, न्यूट्रल एटम में से हम रिमूव कर दें एक इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। सब सारे इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सारे प्रोटॉन कैंसिल नहीं होंगे, एक प्रोटॉन बच जाएगा। और पूरे एटम पर चूंकि एक प्रोटॉन बच गया, तो अब आपका एटम क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा आपका एटम। पूरा का पूरा एटम क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इस एटम को किसी इलेक्ट्रॉन के सामने लाओगे ना तो अट्रैक्शन हो जाएगी, एक प्रोटॉन के सामने लाओगे तो रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से एक प्रोटॉन इसका बच रहा है। ठीक है, ये वैलेंसी के नाम से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो अगर मैं एक न्यूट्रल एटम लूं जिसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, और मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सो अब क्या होगा, उसमें एक पॉजिटिव प्रोटॉन बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया। सो अब ये आपका न्यूट्रल एटम नहीं कहलाएगा, ये एटम है। और अब इस पे हम कहेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। आ गई ना प्रॉपर्टी एक एटम में, देखा कैसे डाली मैंने एक प्रॉपर्टी। एक एटम पहले न्यूट्रल था, बस मैंने एक काम किया, मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल नहीं हुआ, अब इसमें वो प्रॉपर्टी आ गई चार्ज वाली, अब ये चार्ज बन गया। और कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाऊंगा, ये मैंने एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम रखा, तो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, ये चार्ज बन गए। सिमिलरली अगर मैं एक न्यूट्रल एटम में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11। सब 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब आपका एटम जो है वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। आपका एटम क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा जी। तो अब आप इस एटम को, ये एटम हो गया आपका, और इस पे अब हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ न्यूट्रल, इट इज अ नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप इसको एक और नेगेटिव चार्ज एटम के सामने लाके खड़ा करेंगे, ये रिपल करना शुरू कर देगा, इसका मतलब है ये एक चार्ज बन गया। सो ऐसे हम एटम को चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। हम एटम के अंदर चार्ज वाली प्रॉपर्टी कैसे डालेंगे, बड़ा सिंपल है जी, इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो जो है एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब अगर आप उसके सामने एक वो दूसरा चार्ज रखेंगे, तो अब आपका ये एटम उस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। इस तरह बनता है एटॉमिक चार्ज। ठीक है, ये तो हमने एक एटम की बात करी। अब पूरे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें जी, लेट सपोज एक मेटल ले लेते हैं, बहुत बड़ा मेटल का टुकड़ा। ठीक है जी, मेटल का टुकड़ा ले लेते हैं, ये रहा जी एक मेटल का टुकड़ा। एक बड़ा सा मेटल का टुकड़ा ले लेते हैं जी। अब हम एटम लेवल पे नहीं, अब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। बड़ा सा मेटल का टुकड़ा ले लिया,
मेटल का मतलब आप जानते होंगे शायद केमिस्ट्री में, मेटल कहा जाता है ऐसे एलिमेंट्स को जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ होता है। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये इसका ऑर्बिट है, और इसके ऑर्बिट में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में आपने, सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ लें, काफी हद तक आप इंप्रूव हो गए होंगे केमिस्ट्री में। मेटल्स कहते हो आप ऐसे एलिमेंट्स को जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको आप वैलेंस शेल कहते हो, उसमें एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जाहिर बात है इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये क्या करता है जी, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज होता है, लूज होता है जी, आराम से ये उसको रिमूव कर देगा और अपने ऑक्टेव को कवर कर लेगा। ये आपने वैलेंसी में पढ़ा होगा। सो ये एक मेटल होता है। मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, बड़े हल्के से जुड़े हुए होते हैं, आराम से आपका ये मेटल का जो एटम है इसको बाहर निकाल सकता है। कोई भी इसको मटेरियल मिलेगा, जैसे क्लोरीन डाल दो आप, सोडियम में क्लोरीन डाल दो, तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये पढ़ा है ना आपने, वो चार्ज बन जाएंगे। अगर आप सोडियम लो क्लोरीन लो, दोनों न्यूट्रल हैं, लेकिन फौरन से सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे देगा। क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। दो चार्ज आ गए, अब ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये अट्रैक्ट करके जुड़ जाएंगे और ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड चार्जेस के दरमियान ही हुआ है। ठीक। तो अब मैं बड़े ऑब्जेक्ट्स का बता रहा था आपको, ये मैंने एक मेटल का टुकड़ा ले लिया। मेटल के बारे में हम जानते हैं कि मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास इसके अंदर जितना भी एटम है, इस मटेरियल में जितना भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड है। क्या है जी, लूजली बॉन्ड। अब सपोज करो मैं इसके सामने यहां पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाया हूं। इसके करीब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आया, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब क्या होगा, इस एटम के जितने भी ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और निकल जाएंगे, एटम में से निकल जाएंगे। तो जब एटम में से निकलेंगे तो आपका जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये बन गया एटम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। दो किस्म के चार्जेस आ जाएंगे आपके इस बॉडी में। समझ आई बात। आप मेटल के टुकड़े के पास एक पॉजिटिव चार्ज एटम लाओ, एक ऑब्जेक्ट लाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देंगे। एटम को छोड़ देंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऊपर बताया था मैंने आपको। तो अब आपके पास दो तरह के चार्जेस आ जाएंगे बॉडी के अंदर। सारा इलेक्ट्रॉन आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ जमा हो जाएगा, सारा जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो यहाँ जमा हो जाएगा पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से, और सारा पॉजिटिव चार्ज आपका दूसरे किनारे पे चला जाएगा, क्योंकि वो रिपल होगा, इस चार्ज ऑब्जेक्ट से वो रिपल होके वो दूसरे किनारे पे चला जाएगा। तो पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, याद है ना, कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही आप इसके साथ एक चार्ज बॉडी लाए, एक चार्ज बॉडी आप करीब लाए, अब इसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। ना सिर्फ चार्ज प्रोड्यूस हो गए, बल्कि चार्जेस एक एक किनारे पे कंसंट्रेट हो गए। एक किनारे पे आपका सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, एक किनारे पे आपका सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। सो अब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये कहलाएगा पोलराइज ऑब्जेक्ट। पोलराइज ऑब्जेक्ट, पोलराइज का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दो पोल हों, दो पोल हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नजर आ रहा है आपको, दो पोल हो गए, ए पोल जो है वो पॉजिटिव पोल है, बी पोल जो है वो नेगेटिव पोल है, मैग्नेट की तरह। एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया। अब हम क्या करें जी, अब हम इस पोलराइज ऑब्जेक्ट को, ये पोलराइज ऑब्जेक्ट है, ए पे सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, बी पर सारा नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है। ठीक है। और ये जो हमने चार्ज बॉडी लाए थे इसको हम अटैच करते हैं,
जोड़ दें इसको, बिल्कुल ही चिपका दें, तो हम आपके दोनों मटेरियल आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है। तो अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इस मटेरियल से इस मटेरियल में चले जाएंगे, सारा इलेक्ट्रॉन आपका इस मटेरियल में चला जाएगा इस चार्ज बॉडी में, और अब आपके पास जो पोलराइज ऑब्जेक्ट था उसके अंदर खाली एक चार्ज बच जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और अब आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। अब आ गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, बन गया एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बनाया जाता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को चार्ज। तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं जी यहां तक की कहानी। अगर मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है, पहले एटॉमिक लेवल पर बात करें तो हमारे पास एक एटम में एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल का मतलब है इट इज नॉट अ चार्ज, उस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। अब अगर आप इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, एक या एक से ज्यादा रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब आपका एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब आपका एटम जो है ना वो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव को रिपल करने लग जाएगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दें, मजीद ऐड इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, लिहाजा आपका जो एटम है वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब आपका ये एटम एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को रिपल करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे आप एटम्स को चार्ज में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। और अगर आपने पूरे मटेरियल को ऐड चार्ज बनाना है, पूरे मटेरियल को चार्ज बनाना है, तो आपने एक मेटल का पीस लिया, इस मेटल के पीस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं, आराम से तोड़े जा सकते हैं। सो आप क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज को ले आए, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लाए। सो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो वैसे लूज थे टूट के एटम में से निकल आएंगे। अब आपके एटम ने एक इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज कर दिया, आपका एटम बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आपके उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में दो तरह के चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्शन की वजह से एक किनारे पे जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से दूसरे किनारे पे जमा हो जाएंगे। तो अब आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो था वो क्या बन गया, वो पोलराइज ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया वो, एक पोलराइज ऑब्जेक्ट। अब इस पोलराइज ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज बॉडी को अगर आप अटैच कर दें तो सारा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा, और अब आपके पास जो पोलराइज ऑब्जेक्ट था अब उसमें बस एक ही चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज, और यूं आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे बनाया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट्स को। अगर आप मेटल की जगह नॉन मेटल रखेंगे तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो अब आप क्या करोगे, अब आप जो है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लाओगे तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, या मेटल को लाओगे उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो जब अट्रैक्ट कर लेगा वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और जो आपका जैसे ये ऐसे, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ डायग्रामेटिकली, ये मेटल का बताया था, मेटल आसानी से चार्ज बनाया जा सकता है, मेटल जो होता है वो आसानी से चार्ज बनाया जा सकता है, इसलिए हम मेटल का ज्यादातर जिक्र करते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल पर भी बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल को हम कैसे चार्ज पे बनाते हैं जी, ये भी देख लेते हैं। नॉन मेटल की कहानी आपको केमिस्ट्री बताती है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े टाइटली बाउंड हुए हुए होते हैं। ये ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है। अब नॉन मेटल में 5 6 7 के करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चले हम 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो एक इलेक्ट्रॉन उल्टा चाहिए होता है, तो इसके ये वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये टाइटली, ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड, ये तो बहुत टाइट जुड़े हुए होते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो अब आपने ऐसा एक नॉन मेटल का टुकड़ा ले लिया। वैसे नॉन मेटल को हम चार्जेस कम बनाते हैं, वजह, मेटल और सॉलिड, नॉन मेटल ज्यादातर आपको जो है वो लिक्विड और गैस में मिलता है। आप लिक्विड और गैस को चार्ज में बनाओगे क्या फायदा, इसलिए ज्यादातर हम मेटल के साथ ही चार्ज वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेटल को ही चार्ज में बनाते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे ही जनरल सा बता लेता हूँ। सो अब आपके पास ये एक नॉन मेटल है जी, इसके अंदर सारे जो एटम्स हैं उनमें टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अब अगर आप इसके साथ एक न्यूट्रल एटम और जोड़ दो, एक मेटल जोड़ दो फॉर एग्जाम्पल,
मेटल। अब आपको पता है मेटल में लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो लूज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, मेटल में से निकल के नॉन मेटल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब आपके ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स हैं नॉन मेटल्स के जो एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो अब ये क्या बन जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। सारे सारे एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब आपका ये नॉन मेटल जो है वो क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। और चूंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इसके वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकल गए, अंदर क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्ट जो है ना आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो नॉन मेटल है ये आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऐसे आप नॉन मेटल को भी चार्ज में ला सकते हो, नॉन मेटल को भी आप चार्ज में, और मेटल को आप पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम चार्जेस को बनाते हैं। अब ये तो हमने चार्जेस को बनाने का जिक्र कर लिया। अब वापस आते हैं, इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अगर दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने में रखूंगा तो अब अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स पैदा हो जाएगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। यहां पर याद रखिएगा जी, चार्ज का सिंबल वगैरह थोड़ी सी फिजिकल बातें कर लेते हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है, सिंबल वो होता है कितना, क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है इसको। और चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, COULOMB, ये चार्ज का यूनिट होता है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इतना चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। यानी एक ये न्यूट्रल एटम है, सपोज करें ये एक न्यूट्रल एटम है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब ये चार्ज बन जाएगा कौन सा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इतना इसमें से चार्ज आपने रिमूव करा है, तो इसका चार्ज हम क्या कहेंगे, इसके अंदर चार्ज आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस कर दो तो इतना चार्ज आ जाएगा इसमें। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो ये चार्ज आता है इतना ही, लेकिन चार्ज होता क्या, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव साइन लगा देते। तो क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल होगा कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यू को याद रख लो, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। बस ये यहाँ माइनस होता है अगर नेगेटिव है, और प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सो ये हो गया इस चैप्टर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस को रुकी हुई हालत में पढ़ेंगे। कहाँ से इसकी रूट्स आती हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेस हैं वहां से आती हैं इसकी रूट। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा, चार्जेस में टाइप्स उनकी पढ़ी, 2 तरह के चार्जेस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगी। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम चार्जेस बनाना है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाओगे। एटॉमिक लेवल पर अगर आपको चार्ज बनाना है तो क्या करना है जी, इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करना है। और मॉलिक्यूल पूरे बड़े ऑब्जेक्ट्स पर, ज्यादातर मेटल्स पर किया जाता है। तो मेटल को अगर हमें चार्ज बनाना है तो क्या करते हैं हम, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे जिससे वो पोलराइज हो जाएगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया चार्ज बनाने का, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि अगर आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ये वाला एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो अब वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलराइज। दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करोगे, ऑब्जेक्ट आपका पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ऐसे चार्ज बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर आज हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आती है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। चार्ज पर तो हमने बहुत बात कर ली, अब हम ये देख रहे हैं कि जब 2 चार्जेस को हम लाते हैं तो इनके दरमियान फोर्स आ जाती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की। उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, और इस फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क होता है, ये सब बातें इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई सवाल है आपका तो माइक खोल के आप लोग पूछ सकते